अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन सीखी थी, यानी हमने उसको तफसील से समझ लिया था कि कैसे जो है हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके अंदर जो है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर के अंदर जो है विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। यानी हम इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि विंडोज़ कहाँ से डाउनलोड करें, उस विंडो को बूटेबल कैसे बनाएं और फिर उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे करते हैं। अब बूटेबल क्या होता है? बूटेबल का मतलब होता है स्टार्ट होना या लोड होना। ठीक हो गया। यानी ऐसी यूएसबी या सीडी या हार्ड डिस्क जिसमें सिस्टम स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी फाइल्स होती हैं। यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो है विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है आपके हार्ड डिस्क के अंदर, तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो नॉर्मली आपके हार्ड डिस्क से विंडो को लोड करता है और आपके कंप्यूटर को ऑन कर देता है। अब अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं है तो आप किसी भी डिवाइस, यानी कि यूएसबी या हार्ड डिस्क है या सीडी है, आप उसको बूटेबल बनाते हैं। बूटेबल बनाने के बाद आप उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है वो वहाँ से विंडो को लोड करता है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक लाजमी कर दें। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले ये सीखते हैं कि विंडो को कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप लोगों ने यहाँ गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है गेट इनटू पीसी। ये आप लोगों ने सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट आएगी, और लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें टैब्स आ रहे हैं आपके पास, होम टैब आ रहा है, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने यहाँ क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हर एक विंडो यहाँ से इजीली मिल जाती है। अब अगर आपको जो है यहाँ पे देखें विंडो 7 आ रही है, विंडोज 10 भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिनक्स आ रही है। ठीक है, मुझे चाहिए विंडो 10, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सर्च बार मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा विंडो 10 और यहाँ से मैं इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं विंडो 10। ठीक हो गया। ये जुलाई 2021 को अपलोड की गई है या अक्टूबर 2022 को। तो इसमें से आप किसी भी वर्जन को जो है आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वाले को ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, एक न्यू पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से जो है आप इजीली डाउनलोड 64 बिट, ठीक हो गया। यानी कि अब 32 बिट हम नहीं करते होते, यानी जो भी सिस्टम हमारे पास अभी आते हैं तो उसी के अंदर हमें 64 बिट ही विंडो के इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डाउनलोड 64 बिट का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपल यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ वेट कर लेंगे और ये यहाँ डाउनलोड बार में आना शुरू हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास ये डाउनलोड आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता भी हूँ, ये देखिए यहाँ पे अब ये जो विंडोज़ है विंडोज़ 10 ये डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम बूटेबल बनाना सीखेंगे। इसके साथ जो है आपको एक और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है रूफस। अब इससे क्या होगा, इससे जो है हम यूएसबी को इजीली बूटेबल बना सकेंगे और उसके बाद जो है कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकेंगे। तो वो भी आपको जो है यहाँ से इसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ सर्च बार में सिंपल लिखना है रूफस और उसको यहाँ से गो कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रूफस फ्री डाउनलोड। आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ डाउनलोड का बटन आपको दिया जा रहा है, आप यहाँ पे इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और जब आप इसको वहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे वो जिप फाइल में होगा, तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड भी ये वाला दे देना है, यहाँ पे सिंपल लिखा भी है 123, ये पासवर्ड आपने दे देना है और ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप इजीली जो है यूएसबी को बूटेबल बना सकेंगे। अच्छा जी, तो विंडोज़ की जो फाइल थी वो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है और साथ में रूफस का सॉफ्टवेयर भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और यूएसबी जो है मैंने अपने सिस्टम के अंदर लगा दी है। और अब जो है हम यूएसबी को पहले बूटेबल बनाएंगे और उसके बाद जो है हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये जो है मैंने यूएसबी सिस्टम के अंदर लगाई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो यूएसबी की है मेरी, इसके अंदर जो है डेटा पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो जब भी आप रूफस की मदद से यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे या सीडी को बनाएंगे या किसी हार्ड डिस्क को बनाएंगे तो उसके अंदर जो है जो भी डेटा पड़ा होगा वो बूटेबल बनाते वक्त वो डेटा रिमूव हो जाएगा। इसीलिए आपने यूएसबी को बिल्कुल खाली रखना है। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं उसके अंदर होना चाहिए। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। या अगर उस जो डेटा है आपका यूएसबी के अंदर वो इंपॉर्टेंट है तो आप इसको कॉपी करके इस डी ड्राइव के अंदर आप इसको सेव कर लें। ठीक हो गया। और अगर आपको नहीं चाहिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो सिंपल आप क्या करें कि इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें या फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो कभी कभार होता ऐसे है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे फाइल सिस्टम, ये फेट में होता है। अब फेट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, FAT फाइल एलोकेशन
टेबल। इसका मतलब ये होता है कि यूएसबी जो है ये आपको अलाउंसेस देती है ना कि भाई आप इसके अंदर डेटा रख सकते हो या डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो या कुछ भी। तो अब जो है हम इसको बूटेबल बनाने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ फेट में नहीं रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको एनटीएफएस में ले जाएंगे। अब एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, क्योंकि जो बूटेबल वाला चक्कर है ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का है, उसके ऊपर जो है ये रन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एनटीएफएस में कर देंगे और यहाँ कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, सिंपल इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब वो कहता है कि इस यूएसबी के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो मैंने बिल्कुल खत्म ही करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे लोडिंग इसकी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आप इसको ओके करें, यहाँ से क्लोज कर दें। तो आप यहाँ पे देख लें कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यूएसबी हमने खाली कर दी है। अब आप पहचानने के लिए आप क्या करो कि इस यूएसबी का नाम चेंज कर दो। आप नाम कैसे चेंज करेंगे, यूएसबी के ऊपर आपने क्लिक करना है, शॉर्टकट की है F2, ठीक है, फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। तो ये देखें आप यहाँ पे इसको पहले जो नाम लिखा हुआ है इसको खत्म कर दें और यहाँ पे आप लिख लें USB, ठीक है, और इसको यहाँ से एंटर कर दें। अब हम क्या करेंगे कि आ जाएंगे डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में आने के बाद जो सॉफ्टवेयर होगा उसका आइकन यहाँ डेस्कटॉप में आ रहा होगा, उसकी शॉर्टकट यहाँ पे बना हुआ होगा। अब मेरा यहाँ पे जो है ये रूफस का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ रहा है, मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब यस का ऑप्शन यहाँ मेरे पास आ रहा है, यानी यस और नो का, जो रिकॉर्डिंग में नहीं आता। तो मैंने इसको जो है रन करना यानी कि ओपन करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यस कर दूंगा। यस करने के बाद मेरे पास जो है कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो चुकी है और जो मैंने यूएसबी लगाई हुई थी उसने ऑटोमेटिकली उस यूएसबी को पिक कर लिया। 32 GB यूएसबी है और नाम मैंने क्या दिया बता, यूएसबी, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको जो है पिक कर लिया है। अब आगे हमारे पास जो है ऑप्शन आ रहा होता है बूट सिलेक्शन का, यानी यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो हमने विंडो डाउनलोड की थी ना वो जो है हम उसकी यहाँ पे सिलेक्शन करने वाले हैं ताकि जो है उसको हम बूटेबल बना सकें। तो हमने जो है विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन करनी थी और उसको जो है बूटेबल बनाना था, तो हमने उसको डाउनलोड किया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट का बटन मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुझे वहाँ ले गया है जहाँ मेरी विंडो ऑलरेडी पड़ी हुई थी। आप लोग जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है और इसके यहाँ से सिलेक्शन करनी है, इसको यहाँ ओपन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो है आपको एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि पार्टीशन स्कीम। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, MBR और GPT। MBR का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड और GPT का फुल फॉर्म है गाइड पार्टीशन टेबल। अब मुझे कौन सी वाली करनी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं MBR हम उसमें इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और थोड़े से एडवांस वाले होते हैं यानी अच्छे सिस्टम होते हैं, थोड़े से हैवी वाले होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें i7 फिर उसकी 7th जनरेशन की, तो फिर उनमें जो है GPT का इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। और नॉर्मल जो हम घर वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मल ऑफिस वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें MBR ही करनी होती है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि आप MBR के ऊपर ऐसे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना और सिंपल यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से उसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब मैं जो चीज़ आपको मैंने बताई थी कि भाई यूएसबी के अंदर जो है कोई डेटा नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा कि डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा। तो इसीलिए यूएसबी आपकी फ्री होनी चाहिए। तो ये देखिए ये वही ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, वार्निंग ऑल डेटा ऑन डिवाइस, यानी कि यूएसबी, ठीक है, विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसके अंदर अगर कोई भी डेटा पड़ा हुआ है आपका, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सब के सब क्या हो जाएगी, खत्म। तो फिर मैंने आपको कहा था कि भाई आप उस डेटा को कॉपी करके डी ड्राइव के अंदर ले जाएं और उस डेटा को सेव कर लें। तो अब इसके अंदर तो हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, हमने इसको फॉर्मेट ही कर दिया था। तो हम अब क्या करेंगे, उसको यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो है लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो है तकरीबन 100% कंप्लीट होके ये हमारे सामने आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी लोडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे जो है रेडी का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यूएसबी जो है वो हमारी बूटेबल इस वक्त बन चुकी है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आप लोग ये जान लें कि जब आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सा डेटा जो है हमारा रिमूव होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे डेस्कटॉप का देख लें कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, अगर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करूँगा तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये रिमूव हो जाएंगी। कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर आपकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं या डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं डेस्कटॉप में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो है डाउनलोड का डेटा, अगर यहाँ पे आपका कुछ पड़ा हुआ है, कोई डेटा वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का डेटा ये भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सी ड्राइव का जो डेटा है ये भी आपका रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम विंडोज़ करेंगे और एक स्टेप हमारे पास आएगा पार्टीशन वाला, तो उसके अंदर जो है हम पुरानी वाली विंडो को ख़त्म करते हैं, फिर जो है हम न्यू विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इससे जो है कंप्यूटर थोड़ा सा हमारा रिफ्रेश होता है। लेकिन जब हम वो उसको फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने से ये सी ड्राइव इसका डेटा जो ख़त्म हो जाता है
डाउनलोड का डेटा, डेस्कटॉप का और डॉक्यूमेंट्स का डेटा, ये सारा का सारा जो है ख़त्म हो जाता है। और अगर आपका इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको कॉपी करके आप यहाँ डी ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, डी ड्राइव को जो है हम फॉर्मेट नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है विंडोज़ की फाइल पड़ी होती है, इसी को हमने फॉर्मेट और डिलीट वगैरह करना होता है, और इसको नहीं करना होता, तो जो इसका डेटा होता है ये हमारा सेव रहता है। अच्छा जी, तो हम जो है सिस्टम में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पहले देख लें कि मैंने सी ड्राइव और डी ड्राइव के जो है नाम वगैरह चेंज कर दिए मैंने। सी ड्राइव को विंडो का नाम दिया है और डी ड्राइव को जो है डेटा का नाम दिया है। अब इससे जो है मेरे लिए आसानी हो जाएगी पहचानने में कि ये सी ड्राइव और ये डी ड्राइव है। इसको फॉर्मेट करना है और इसको नहीं करना, मतलब इसका ना डेटा पड़ा हुआ है ना, तो इसको तो हम कभी फॉर्मेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इनके नाम वगैरह चेंज कर दिए अपनी आसानी के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले इन दोनों के आप लोगों ने नाम वगैरह चेंज कर लेने हैं। तो अब जो है मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसबी मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूएसबी लगा ली है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे और हम सिस्टम को जो है शट डाउन करेंगे। तो सिस्टम जो है आपका लाज़मी शट डाउन होना चाहिए। इस वक़्त जो है सिस्टम हमारा शटडाउन हो चुका है और मैं आपको बताऊँ कि जो डेल का सिस्टम होता है, फ़र्ज़ करें ये मेरा डेल का सिस्टम है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो डेल सिस्टम की बूट मेन्यू की जो होती है वो होती है F12 और एचपी की होती है F9, ठीक है? यानी कि उसकी सेटिंग में जाकर हमें यूएसबी की सिलेक्शन करनी होती है और विंडोज़ इंस्टॉल करनी होती है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो सिस्टम है इस वक़्त डेल का है, तो मैं F12 की प्रेस करूँगा। कैसे करूँगा, ये मैं सिस्टम यहाँ पे बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब लोगो आ रहा है, ठीक है, लोगो जैसे ही आएगा तो ये देखिए यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे मुसलसल 3-4 दफ़ा आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो ये जो है आप यहाँ बूट मेन्यू में आ जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास यहाँ शो हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लिखा हुआ है यहाँ पे सैनडिस्क। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे सिस्टम में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसका ऑप्शन शो हो रहा है। दूसरा हमारे पास जो है ऑनबोर्ड एनआईसी कार्ड, ये अलग चीज़ है, इंटरनेट से होता है, आप इसको छोड़ दें। तीसरे नंबर पे जो है हमारा यूएसबी स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन है, हम इसकी सिलेक्शन करेंगे और जो है हम इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे माउस काम नहीं करता, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरोज़ की मदद से यहाँ पे ऐसे नीचे आएँगे। अच्छा, जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा टॉप में, वहाँ लिखा होगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी, ठीक हो गया? यानी वो कहता है कि भई अगर आपको यूएसबी से विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करनी है तो आप जो है कोई भी की प्रेस करें। वो आपको जल्दी से प्रेस करनी होती है, अगर आप जल्दी से प्रेस नहीं करेंगे तो सिस्टम पुराने हाल में जैसे था वैसे ऑन हो जाएगा, बूट में नहीं जाएगा, ठीक हो गया? यानी इंस्टॉलेशन के सेटअप में नहीं जाएगा। तो मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो है अभी ऑप्शन ये देखिए आ गया, तो मैंने जल्दी से कोई भी की प्रेस की तो ये जो है अभी इसकी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो है अभी लोडिंग इसकी आना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी लोडिंग हो चुकी है और इस वक़्त जो है मेरे पास ये एक यहाँ पे एक न्यू विंडो आ जाएगी और हम जो है इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ चुका है। कहता है यहाँ पे जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करें, करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। सब जो है ना ओके बिल्कुल ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। यानी कि इंग्लिश यहाँ पे आ रहा है, इसको रहने दें, यूनाइटेड स्टेट रहने दें, यहाँ पे भी यूएस है, इसको भी सेम रहने दें। कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे इंस्टॉल नाउ का, सिंपल इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आप देख सकते हैं कि सेटअप स्टार्टिंग, मतलब जो सेटअप है वो इस वक्त जो है स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा-सा हमने वेट किया तो ये देख सकते हैं अब मेरे पास न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप कोई भी विंडो का वर्ज़न चूज़ कर लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो 10 होम, विंडो 10 जो है प्रो, एजुकेशन वगैरह-वगैरह, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर लें। तो मैं जो है यहाँ पे चूज़ करता हूँ विंडो 10 प्रो, ठीक है? ये वाला, ये प्रो। और उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे 64 बिट आ रहा है, ठीक हो गया? तो आप जो है इसकी सिलेक्शन कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा-सा हम इसके लिए जो है वेट करेंगे, फिर ये कहता है कि इसका जो लाइसेंस है ये इसको एक्सेप्ट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, अपग्रेड का और कस्टम का। तो हम इसको अपग्रेड नहीं करने वाले, ठीक हो गया? अपग्रेड के लिए जो है हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो इंटरनेट अगर हमारे पास नहीं लगा हुआ तो हम क्या-क्या करेंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। अपग्रेड के लिए जो है हमें नेट चाहिए होता है और हमारे पास जो है इस वक़्त नेट नहीं है। क्लिक करने के बाद अब ये है हमारे पास जो है पार्टीशन वाला स्टेप आ चुका है। यहाँ पे हम सी ड्राइव को जो है फॉर्मेट करेंगे और डी ड्राइव को रहने देंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये विंडोज़ का मैंने नाम ऑलरेडी दिया हुआ था। अब मुझे पता चल गया ये सी ड्राइव है और ये जो है ये डी ड्राइव है। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, सी ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी जो है सिलेक्शन उसकी हुई हुई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे। अब फॉर्मेट
अब यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, फॉर्मेट और डिलीट का। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर मैं इस पार्टीशन को फॉर्मेट करूँगा, तो इसके अंदर जो पुरानी फाइल्स हैं विंडोज़ की, वो क्या हो जाएँगी? ख़त्म हो जाएँगी, और अगर मैं इसको डिलीट करूँगा, तो डिलीट से क्या होगा कि फाइल्स तो वैसे भी उड़ेंगी, साथ में ये जो पार्टीशन है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम डिलीट नहीं करने वाले, ठीक है? इस विंडो के सी के ऊपर जो है हमने सिलेक्शन ऑलरेडी की हुई है, हम सिर्फ़ उसको फॉर्मेट करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद वो कहता है कि जो भी डेटा होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके करेंगे इसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बराबर हो चुकी है बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल खाली हो गई है, और जब हम इसको फ़ॉर्मेट कर लेते हैं तो ये जो नाम है इसका, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया? क्या करेंगे यहाँ पे इसी को सिलेक्शन रहने देंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडोज़ की जो है इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है, और ये जो है यहाँ पे 100% कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है ये कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली इसको रिस्टार्ट कर देगा। तो ये देख लीजिए हमारा जो है 97 और पहुँच चुका है। तो ये 100% कंप्लीट होगा, अभी इसको रिस्टार्ट कर देगा। ये सारे स्टेप जो है ये अभी कंप्लीट होंगे इसके अंदर, और ये इसको जो है अभी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देगा, और ये 2 दफ़ा रिस्टार्ट होता है, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली सेट को उठा रहा होता है। तो ये देखिए कि 10 सेकंड के अंदर जो है ये रिस्टार्ट हो जाएगा। नीचे ऑप्शन भी दिया होता है वहाँ पे, लेकिन हम जो है इसी को खुद ही रिस्टार्ट करने देंगे। तो ये देखिए कि एक न्यू विंडो मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो गई है। ये सारा कुछ जो है अभी ये खुद करेगा। ये देखिए यहाँ पे गेटिंग डिवाइस रेडी, और ये इसने जो है इसको रेडी भी कर दिया जल्दी से। ये देखिए, ये बाकी आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना तेज़ है। अगर आपका जो सिस्टम है अच्छा वाला है, तो ये जो है मतलब अनफन में 5 मिनट के अंदर जो है या 10 मिनट के अंदर जो है आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाती है। और अगर आपका सिस्टम स्लो है काफ़ी, तो फिर जो है ये आधा घंटा भी लगा सकती है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के वक़्त। और वो जो है जो सेटअप था वो उसका कंप्लीट हो चुका है, और उसने जो है दोबारा से 16 दफ़ा रिस्टार्ट कर दिया, और ये देखिए विंडो ऑन होगी। अभी लोडिंग कंप्लीट होगी तो हमारे पास जो है अभी और नेक्स्ट स्टेप आने शुरू हो जाएँगे, बिल्कुल ईज़ी स्टेप्स होंगे। तो थोड़ा-सा वेट करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे रीजन का ऑप्शन आया, कहता है कि रीजन सेलेक्ट करें, तो यूनाइटेड स्टेट ही हम सेलेक्ट करेंगे, येस कर देंगे यहाँ से। येस करने के बाद कहता है कि कीबोर्ड लेआउट कौन-सा होना चाहिए, तो वो भी हमारा यूएस का ही होता है, तो हम इसको भी येस कर देंगे। येस करने के बाद वो कहता है कि सेकंड अगर आपको कीबोर्ड लेआउट चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, स्किप कर देंगे इसको यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है ये आ चुका है, यहाँ पे नेटवर्क का हमें बता रहा है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे नेटवर्क नहीं लगा हुआ, यानी कि केबल नहीं लगी हुई, तो हम क्या करेंगे, आई डोंट हैव इंटरनेट, मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो कनेक्ट नाउ नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनेट हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद लिमिट सेटअप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है यहाँ पे आ चुका है, कहता है कि अपने पीसी को जो है यूज़र नेम दे दें, तो मैं यहाँ पे जो है टाइप करता हूँ फ्यूचर टेक। आप लोग जो है कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर टेक दे दिया, हम इसको यहाँ से एंटर कर दें। एंटर करने के बाद वो कहता है यहाँ पे जो है आप पासवर्ड दे दें, कोई भी आप यहाँ से इसको पासवर्ड दे सकते हैं, मैं तो फिलहाल पासवर्ड नहीं दे रहा, तो हम सीधे इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा-सा जो है हमने वेट किया, कहता है कि भई यहाँ पे जो है चूज़ प्राइवेसी सेटिंग, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी अब ऑप्शन आएँगे यहाँ इसको एक्सेप्ट करना है, इसको भी हमने एक्सेप्ट किया। अगला ऑप्शन हमारे पास आया कोर्टाना, तो हम इसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वॉइस असिस्टेंट होता है ये। तो ये जो है हमारी विंडो हो चुकी है। थोड़ा-सा वेट करेंगे, हमारे पास जो है डेस्कटॉप आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी विंडो है वो इस वक़्त कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारे पास जो डेस्कटॉप है ये आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है हमने सी ड्राइव के अंदर जो है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की है यहाँ पे। ये देख लें, ये न्यू विंडोज़ फाइल आ चुकी हैं, और ये डी ड्राइव जो है उस तरह सलामत है, इसके अंदर जो डेटा था वो हमारा वैसा का वैसा ही है। तो ये जो है हमारी विंडो कंप्लीट हो गई है, सिंपल सी इंस्टॉलेशन थी। तो इस लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन सीख ली है, यानी कि विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन हमने इसके अंदर सीखी है। और अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है, तो हमें मुश्किल नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्लास से जो है हम प्रॉपर एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर लेंगे, यानी जहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट क्रिएशन और प्रैक्टिकली सारा काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।